आज इंडिया की सबसे रिच फैमिली लोगों के लिए एक केस स्टडी बनी हुई है। दो भाई, एक की घर, एक की विरासत और एक जैसा मौका। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया और दूसरा कर्ज और संघर्ष के दलदल में डूब गया। एक कहानी है दो भाइयों की जिनकी शुरुआत तो बराबरी से हुई, लेकिन उनके फैसलों ने उनकी किस्मत बदल दी। जब उनके पिता का निधन हुआ तो उनके विशाल बिजनेस एम्पायर को दोनों भाइयों में बांट दिया गया। सब कुछ लगभग बराबर था, पैसा, कंपनी, मौके, ऑलमोस्ट सब कुछ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले सालों में इन दोनों की जिंदगी इतनी अलग अलग दिशा में चली जाएगी। एक भाई ने क्या किया, उसने अपने बिजनेस को गहराई से समझा। उसने उसी फील्ड में काम किया जिसमें वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऑयल गैस और पेट्रोकेमिकल जैसे कोर सेक्टर। वो जल्दबाजी में नहीं था, वो जानता था कि बड़ा बनने के लिए पेशेंस और वास्ट विजन की जरूरत होती है। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को मजबूत किया, प्रॉफिट को वापस कंपनी में लगाया और सही समय का इंतजार किया। फिर आया वो मोमेंट जब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को बदल दिया। उसने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली। वो सिर्फ एंट्री नहीं थी, वो एक रिवॉल्यूशन था, जियो की लॉन्चिंग, जिसने सस्ता इंटरनेट और वो भी फास्ट डेटा के साथ डिजिटल वर्ल्ड को हर इंसान तक पहुंचा दिया। यह डिसीजन रिस्की तो था लेकिन कैलकुलेटेड था। उसने बिलियंस इन्वेस्ट किए क्योंकि उसको अपने विजन पर भरोसा था। एक कहानी है मुकेश अंबानी की। अब बात करते हैं दूसरे भाई अनिल अंबानी की। उसके पास भी सब कुछ था, पैसा, रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने एक साथ कई सेक्टर्स में कदम रखा, टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट। शुरुआत में सब कुछ शानदार लग रहा था, ग्रोथ भी तेज थी, एक्सपेंशंस भी हो रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी थी, फोकस की कमी। क्योंकि जब आप हर जगह होते हो तो कहीं भी पूरी ताकत से नहीं हो पाते। उसने तेजी से बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लिया, लोन्स लेकर प्रोजेक्ट शुरू किए और उम्मीद थी कि रिटर्न्स जल्दी आएंगे। लेकिन बिजनेस हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलता। कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हुए, कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं दे पाए, जिससे धीरे धीरे कर्ज बढ़ता चला गया। अब सिचुएशन ये हो गई कि अर्निंग से ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा था। टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा, नई कंपनीज आई, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन वो उस स्पीड से अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। जहां एक भाई फ्यूचर को पकड़ रहा था, वहीं दूसरा पास्ट के डिसीजंस में फंसता चला गया। धीरे धीरे कंपनीज पर प्रेशर बढ़ा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम होने लगा और फाइनेंशियल क्राइसिस गहराता चला गया। यहाँ सबसे बड़ा फर्क दिखा क्राइसिस हैंडलिंग का। एक भाई ने मुश्किल समय में भी शांत रहकर स्ट्रेटजी बदली, नए इन्वेस्टर्स लाए और अपनी पोजीशंस को मजबूत किया। वहीं दूसरा भाई कर्ज और लीगल इश्यूज में उलझता चला गया और धीरे धीरे उसका एम्पायर बिखरता चला गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं, ये फर्क था उन दोनों के फैसलों का। एक ने क्या किया, फोकस रखा, लॉन्ग टर्म सोचा, कैलकुलेटेड रिस्क लिया और टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हुआ। वहीं दूसरे ने ओवर एक्सपेंशन, भारी कर्जे और शॉर्ट टर्म सोच रखी, जिससे वो बदलती दुनिया के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया। अंबानी ब्रदर्स की स्टोरी से ज्यादा लाइव लर्निंग एग्जाम्पल आपको कहीं मिल नहीं सकता। दोनों भाइयों की कहानी से जो कुछ मुझे सीखने को मिला वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, ज्यादा होना जरूरी नहीं है, सही होना जरूरी है। अगर आप अपने रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं करते तो उनको खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात, फोकस में ही रियल पावर छुपी हुई है। अगर आप हर जगह कोशिश करोगे तो कहीं भी मास्टर नहीं बन पाओगे। कहते हैं हर फन मौला का, हर फन अधूरा रहता है। तीसरी बात, कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया कर्ज सब कुछ खत्म कर सकता है। चौथी बात, फ्यूचर को समझना बहुत जरूरी है। जो समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस का मतलब सिर्फ शुरुआत नहीं है, सक्सेस का मतलब है सही डायरेक्शन में लगातार चलते रहना। दोनों भाइयों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। एक ने पेशेंस और विजन चुना, दूसरे ने स्पीड और एक्सपेंशन। एक ने फ्यूचर बनाया, दूसरा पास्ट में उलझ गया। तो याद रखो, जिंदगी में तुम्हें भी मौके मिलेंगे, शायद बराबर, शायद अलग अलग, लेकिन तुम्हारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि तुम क्या चुनते हो, फोकस या डिस्ट्रैक्शन, विजन या जल्दबाजी, प्लानिंग या इम्पल्सिव डिसीजंस।
क्योंकि आखिर में तुम्हारी शुरुआत नहीं, तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी कहानी लिखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।